कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी निकाह का पैगाम भेजा, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन मालिक को कोई और मंजूर था, कुछ और ही मंजूर था। अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर की के निकाह में हजरत सैयदा पाक की तशरीफ आवरी हो जाती या हजरत फारूक आज़म की बारगाह में हो जाती तो फिर क्या होना था? फिर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हुजूर के हरम की ज़ीनत ना बन सकती। फिर क्या होना था? अगर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ना होती तो आज फिक़्ह की जो इतनी तालीमात हम तक पहुंची हैं, आज सहाबा इकराम और सहाबियात के हवाले से जो मसाइल की मालूमात हम तक पहुंची है वो हम तक बहम न पहुंच सकती। और इतनी रिवायात हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो फरमाई हैं वो आज हम तक ना पहुंच सकती। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हरम शरीफ के बाहर की बातें तो सहाबा इकराम ने रिवायत की हैं, लेकिन हरम नबवी के अंदर की बातें जो हैं, घरेलू मसाइल जो हैं, घर की जिंदगी कैसी है, खानगी मामलात कैसे हैं, पाकी के मसाइल क्या हैं, ये सारी तहारत के मसाइल और सारी चीजें किसने बताई हैं? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताई हैं। यही अल्लाह को मंजूर था कि हजरत सिद्दीक़ अकबर के साथ इस अंदाज में रिश्ता कायम करना था कि हजरत सिद्दीक़ अकबर को सैयदा फातिमा ज़हरा नहीं अता फरमाई, लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उनसे लेके एक खास रिश्ता कायम फरमाया। फिर इसी तरह हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से हजरत सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर उनको ये एजाज अता फरमाया कि इतना कुर्बत का ताल्लुक कायम फरमा दिया। फिर उस कुर्बत के ताल्लुक ने क्या कमाल दिखाया? फिर जब कुरान पाक की किरात का मामला आया और किसी एक किरात पे इत्तिफाक करने की बारी आई तो हजरत सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जो नुस्खा मौजूद था उसी पे इत्तिफाक करना हुआ। तो आज ये समझ आता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रजा क्या थी कि सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा हजरत अली के निकाह में आती हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और हजरत सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों शख्सियात जो हैं ये हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आती हैं। फिर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। आपको देखना इबादत है, आपका जिक्र करना इबादत है। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं, हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे हजरत ने भी इरशाद फरमाया, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक्तदी की हैसियत से और हुजूर ने जिस मसनद पे, जिस मुसल्ला पे हजरत सिद्दीक़ अकबर को खड़ा किया है, उसी मुसल्ला की लाज रखते हुए और उसी मुसल्ला का एहतराम करते हुए और जिस मकाम और मर्तबा की हैसियत से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो मुसल्ला अता फरमाया था हुजूर ने, उसका मकाम और मर्तबा का ख्याल रखते हुए पीछे खड़े होकर नमाजें अदा कर रहे हैं। तो हमारा अकीदा यह है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद और हजरत तमाम अंबिया किराम के बाद जिस हस्ती का मकाम और मर्तबा सबसे आला है वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। फिर उनके बाद हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। फिर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। और ये किसी और ने हमें बताया है तो बाद में बताया है, ये सबसे पहले मौला कायनात ने खुद इरशाद फरमाया है। फिर उनके बाद हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। यहाँ मैं उनकी शख्सियत के हवाले से भी जिक्र करता चलूं, सहाबा इकराम में सबसे आला शान वाले वो हैं जो बदर के अंदर शिरकत करने वाले, मकाम बदर पे अपनी जानों का नजराना पेश करने का जज्बा लेकर जाने वाले हैं। वो 313 असहाब का मकाम 1.25 लाख असहाब में सबसे अरफा वाला है। फिर उनमें देखा जाए तो अशरा मुबशरा जो 10 सहाबा इकराम हैं जिनको इस दुनिया के अंदर रहते हुए जन्नत की बशारत हुजूर ने इरशाद फरमाई है, उनका मकाम मर्तबा है। फिर अगर देखा जाए खुलाफाए राशिदीन हैं, 4 खुलाफाए राशिदीन हैं, उनमें मकाम मर्तबा तमाम अशरा मुबशरा में उन 4 असहाब का मकाम मर्तबा सबसे अरफा वाला है। अगर देखा जाए हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1.25 लाख सहाबा में भी उनका शुमार होता है। देखा जाए 313 बदरी असहाब में उनका शुमार होता है। देखा जाए तो अशरा मुबशरा में उनका शुमार होता है। और अगर देखा जाए खुलफाए राशिदीन में भी उनका शुमार होता है। तो हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मकाम मर्तबा हम क्या जाने, अल्लाह जानता है या अल्लाह का महबूब जानता है। तो हम यही कह सकते हैं, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, 1000 जाने गिरामी फिदा बनामे अली।
शौरे रमज़ान, शौरे रमज़ान। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला।